हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, छोटा सा हरिनाम संकीर्तन करेंगे। आशा है कि आप लोग भी सहयोग दें। अगर साउंड और विजुअल बोथ आर क्लियर तो प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि सब कुछ ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसारि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुप्रभात और भगवत गीता मैराथन 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को। आप अपने अपने प्रोजेक्ट में हैं, अपने अपने घर पे हैं, तो बहुत ही शुभ दिन है आज कि आज से ये क्या बोलते हैं उनको, गोपियों का जो व्रत है कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए, कात्यायनी व्रत, उसकी आज शुरुआत है। और श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य पुस्तकों का वितरण का जो मैराथन है उसकी भी आज शुरुआत है। तो इसके उपलक्ष्य पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो वेबिनार हमने चालू की थी, पिछली कक्षा हमने देखी थी, हम लोग ने देखा कि व्हाट इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या एक्चुअली। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे क्यों करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे कैसे करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। तो श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन, श्रील प्रभुपाद की जो बुक्स है वो ट्रांसलेंटल बुक्स है, और इनका जो वितरण भी है वो भी दिव्य है, ट्रांसलेंटल है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में। तो पिछली कक्षा में क्या चर्चा की थी,
अगर आपको कुछ याद हो तो कृपया आप लिख सकते हैं 2-3 शब्दों में, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमने पिछली कक्षा में क्या चर्चा की थी, और मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा पिछली कक्षा के बारे में। हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद जी की जो किताबों की जो वितरण है, ये जीवों के ऊपर जो उनके जीवों के ऊपर जो भगवान और भगवान के भक्तों के ऊपर करुणा है, इसी का ही एक दूसरा आकार है। तो इसका हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी ने इस पूरे ब्रह्मांड को सृजन करने के बाद पूरे जीवों को जब वो माया से बांध देते हैं 5 तरह की माया से, और वो इस तरीके से बहुत ही चिंतित रहते हैं कि इन जीवों का कैसे उद्धार होगा। इन लोगों का तो उद्धारण का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो उस समय एक व्यक्ति का जन्म होता है, श्रीपाद नारद मुनि, और वो ब्रह्मा जी के इस भाव को अंगीकार करते हुए पूरे ब्रह्मांड में वो घूमते हैं। ब्रह्मांड में घूमते नहीं है, घूम रहे हैं और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। भगवान नारायण की जो वाणी है, भगवान नारायण को दे रहे हैं अन्य जीवों को, इसलिए उनका नाम नारद है। इस तरीके से जब ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि के बाद व्यासदेव के बाद व्यासदेव के बाद श्री मध्वाचार्य, इस तरीके से जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, ये गुरु शिष्य परंपरा में अन्य जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए जो तत्परता है बहुत ही साफ साफ देखी जाती है। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आए, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। महावदन्याय, जो व्यक्ति ऐसा चीज दिया जो कि पूरे हिस्ट्री में नहीं दिया गया, पूरे यूनिवर्सल हिस्ट्री में नहीं दिया गया, ब्रह्मा जी ने जो नहीं दिया वो देने के लिए आए श्री चैतन्य महाप्रभु। और उनके पार्षदों ने मिलके पूरे विश्व में पूरा फ्लड ला दिया, फ्लड बनना, प्रेम की बाढ़ को उन्होंने पूरे से प्लावित कर दिया, पूरे संसार को, पूरे जगत को। और इस प्लावन को बनाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 मुख्य शिष्यों को, जो कि षड गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको वृंदावन भेजा और वहां पे उन्हें आज्ञा दी कि यहाँ पे आप भक्ति मूलक ग्रंथों की रचना कीजिए। वेदों से जितने भी सार तत्व हैं भगवान की भक्ति, कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में, उसको आप निकाल के, संशोधन करते हुए निकाल के उसको क्या कीजिए, उसको उन सभी रेफरेंसेस को लेके आप भक्ति मूलक ग्रंथों की रचना कीजिए। तो हम लोग देखते हैं उसके बाद ग्रंथों की रचना हुई, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवद गीता पे कमेंट्री लिखी गई, वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखी गई। उसके बाद इन सभी पुस्तकों का वितरण शुरू हुआ। पहला वितरण शुरू किया गया था, वो था श्रीनिवास आचार्य, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद पंडित। इन 3 से अनुरोध है कि अपने को म्यूट कर लें फॉर टाइम बिंग। तो इसके बाद ये हरिनाम संकीर्तन जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रैक्टिकल हरिनाम संकीर्तन तो महाप्रभु ने आके चालू किया ही था। उस समय उतना ज्यादा किताबों को पढ़ने की कोई मंशा नहीं करता था, और क्योंकि महाप्रभु महावदान्याय है तो सिर्फ महाप्रभु के दर्शन मात्र से ही भगवान की जो भक्ति है वो जीवों के हृदय में संचारित हो जाती थी। और जब महाप्रभु गले लगा ली तो उसकी तो बात ही हटाइए, वो व्यक्ति प्रेम में पूर्ण रूप से बातुल हो जाता था, पागल हो जाता था। लेकिन महाप्रभु के जाने के बाद महाप्रभु देख पा रहे थे कि आगे कैसे ये जो प्रेम का जो प्रचार है आगे बढ़ता रहेगा। इसके लिए उन्होंने अपने शिष्यों को, षड गोस्वामियों को उन्होंने इस तरीके से एम्पावर किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये प्रक्रम चला आया। पिछले भक्तिविनोद ठाकुर के आने से 200-250 साल तक एक छोटा सा पॉज अगर बोला जाए तो देखा गया। और उसके बाद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आए और भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरा का पूरा विजुअलाइज किया, विजन दिया कि इस प्रेम का प्रचार कैसे होगा। जो हरिनाम संकीर्तन है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, इसका प्रचार कैसे होगा। तो उन्होंने पूरा का पूरा सोचा और वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया कि कैसे होगा, ये होगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। जितने भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं उनको
रिटन फॉर्मेट में हमें हर जगह फैलाना होगा। तो इस तरीके से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत ही विस्तृत रूप से लिखना चालू किया। वैष्णव तोषणी नाम की पत्रिका निकाली। उसके बाद लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड हिज प्रिसेप्ट, उसको उन्होंने अंग्रेजी में रेंडर करके देखा अपनी आंखों के सामने कि जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं विश्व की, सभी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो किताब जाए। और उस समय के काफी फेमस फिलोसोफर इमर्सन, जो यूरोपियन कंट्री के बहुत ही फेमस फिलोसोफर है, उनके साथ वो वार्तालाप किया करते थे और उनको कन्विंस किया करते थे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में। उस समय बहुत ही कम लोग जानते थे महाप्रभु के बारे में, बहुत ही कम लोग। फिर भी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वो सब देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। वो समय बहुत ही जल्दी आने वाला है, वो समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। मैं देख पा रहा हूँ कि इस मायापुर धाम में जर्मन, ब्रिटिश, अमेरिकन, रशियन सभी लोग आके बंगाली गौड़िया वैष्णव के साथ गले से गले मिलके बोलेंगे जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो इसकी उन्होंने परिकल्पना की और वहां से उन्होंने अपना जो मिशन था उसको चालू किया। ये उनका कोई सेक्टेरियन मिशन नहीं था, ये उन्होंने अपनी ये जो विजन थी उनकी अपनी कपोल कल्पित एक गाथा नहीं थी, बल्कि पूर्ण रूप से वो भगवान श्री कृष्ण के, श्री चैतन्य महाप्रभु के संसर्ग में थे और उनकी ही प्रकाश के कारण, उनकी ही इंस्पिरेशन, प्रेरणा के कारण सब कुछ देख पा रहे थे। और जिस साल उस किताब की रचना और उस किताब की वितरण की गई पूरे विश्व में, उसी साल जन्म हुआ अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का। और उस किताब में यह भी लिखा गया था कि बहुत ही जल्दी एक व्यक्ति आने वाला है जो कि इस हरिनाम संकीर्तन को सारे विश्व में फैलाएंगे। और वो श्रील प्रभुपाद जी उसी साल अपीयर हुए 1896 में। और हम जानते हैं कि इतिहास गवाह है श्रील प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से पूरे जीवन भर उन्होंने भले गृहस्थ जीवन में होते हुए हमेशा ये सोचा कि कैसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, कैसे मैं कुछ लिखूं जो कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। और इस तरीके से वो 1944 में बैक टू गॉड मैगजीन की रचना की और उसको जारी रखा कुछ सालों तक। उसके बाद थोड़ा सा पॉज हुआ। उसके बाद 1960 संन्यास लेने के बाद वृंदावन में रह के राधा दामोदर मंदिर में वो श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री लिखना चालू किया उन्होंने। प्रथम स्कंद 3 वॉल्यूम में निकाला और उसके बाद एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट आया जो कि अगले 10,000 साल तक सेलिब्रेटेड किया जाएगा, श्रील प्रभुपाद जी का जलदूत यात्रा। श्रील प्रभुपाद जी जलदूत यात्रा करते हैं सिर्फ 3 किताबों को लेके, और इस तरीके से पूरे के पूरे इस्कॉन समाज को जलदूत यात्रा करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। जलदूत यात्रा मतलब कि किताब पकड़ो और निकल जाओ बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और क्या करो, किताब का डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये पता नहीं कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, क्या होगा नहीं होगा। ये जलदूत यात्रा श्रील प्रभुपाद जी ने की। उससे पहले वो दिल्ली की गलियों गलियों में घूमते थे, अपनी किताबों को लेके बांटते थे, तो हम जानते हैं। तो ये जलदूत यात्रा सबों के लिए है, हम सबों के लिए है, सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के लिए नहीं, सबों के लिए जलदूत यात्रा करनी है। जलदूत यात्रा मतलब कि हमें किताब लेके निकलना है बाहर और श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को वितरण करना है पूरे के पूरे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित होके, न कि अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर आश्रित होके, न कि अपनी कैलिबर के ऊपर आश्रित होके। हमें देखना है कि कैसे हम श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को अपने साथ रखते हुए प्रार्थना करते हुए कि हे श्रील प्रभुपाद, हे भगवान श्री कृष्ण, आप इस पतित व्यक्ति को अपनी सेवा में लगाइए। तो ये जलदूत यात्रा श्रील प्रभुपाद जी ने स्टार्ट की थी। क्यों स्टार्ट की थी उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों स्टार्ट की थी? क्योंकि यही बेसिस है श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि बोल रहे हैं कि ये पूरा का जो पूरा श्रीमद् भागवतम है, ये जो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की गुणों के बारे में चर्चा है, ये जो चर्चा को भी व्यक्ति अगर सुनेगा तो it will make a revolution into his life. It will make a revolution. उन्होंने बोला है कि रिवोल्यूशन लाएगा। मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन में
रिवोल्यूशन लाने के लिए, तदवाग विसर्गो जनता को विप्लव लाने के लिए है। क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों का जीवन तो हम लोग जानते हैं कैसा है, तो सुबह से शाम तक बस एक कर रहे हैं और किए जा रहे हैं जब तक कि मृत्यु ना आ जाए। एक ही चीज नया चीज होता है उनके जीवन में, वो होती है डेथ, और सब कुछ सेम रहता है। बहुत पके हुए होते हैं, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई मजा नहीं है। टू ब्रिंग दैट life into the conditioned souls, this Bhagavatam is there to make their life revolutionized, to create the revolution in the misdirected civilization. So this is the first thing which is actually important to know, that श्रीमद् भागवतम और श्रील प्रभुपाद जी की जितनी भी किताबें हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम की ही परिणति है। श्रीमद् भागवतम ही एक दूसरे रूप में श्रील प्रभुपाद जी की किताबों के छोटे-छोटे किताब भले हो, या फिर श्रीमद् भागवतम हो, या फिर श्रीमद् भगवद गीता हो, तो कोई भी व्यक्ति इसके संसर्ग में आता है तो अंतर अवश्यम भावी 100% चांस है, 200% चांस है कि वो व्यक्ति वो बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि इस संसार में समस्याओं की कमी नहीं है। हम लोग जानते हैं मास लेवल पे समस्याएं आ रही है, पर्सनल लेवल पे समस्याएं तो है ही। लोग रोते नहीं है लेकिन सब कुछ भुगत रहे हैं, बस यही बोल सकते हैं। लोग रो नहीं रहे हैं, सब कुछ भुगत रहे हैं, और न जाने कितने सारे कृत्यों को काम अंजाम दे रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत दुख है लोगों को। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया गया है ओशियन ऑफ टीयर्स के बारे में। ओशियन ऑफ टीयर्स के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे लोग इतने रोए हैं, जन्म जन्म पे रोए हैं, और न जाने हम लोग कितने जन्मों से रो रहे हैं। और इतने जन्मों के अगर रोने की जो आंसू है, रो क्यों रहे हैं? हम लोग रो क्यों रहे हैं? कृष्ण प्रेम में नहीं रो रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं अपने ही कृत्यों के कारण, अपने ही कर्मों के कारण। और इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से वियोग होके हम लोग रो रहे हैं। बोला जा रहा है हासम हरे अवनाथ कलि लोक भी तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायायाश भूमंडल मुनिकते नकर मकर ध्वजस्य। A yogi should similarly meditate on the most benevolent smile of Lord Sri Hari, a smile which for all those who bow to him dries away the ocean of tears. शोकाश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम। शोक का अश्रु मतलब कि दुख का अश्रु, दुख के आंसू का सागर है। सागर ही बोला जा सकता है, क्योंकि न जाने कितने जन्मों से हम लोग बस न जाने कितने सारी प्रजातियों में, स्पीशीज में घूम के बस शोकाश्रु बहा रहे हैं। और सबको अगर कलेक्ट किया जाए तो वो सागर ही बनेगा, सागर से कम नहीं बनेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अगर कोई प्राप्त करता है तो क्या होता है, उसका जितना भी शोक है, जितना भी दुख है, उसका चला जाता है। और वो कैसे प्राप्त हो सकता है? भगवान के भक्तों के संग से, आप सबों के संग से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं अपनी भक्ति में खुद नहीं देता, बल्कि मेरी भक्ति प्राप्त होती है मेरे भक्तों से। तो कितना ये क्रिटिकल पॉइंट है कि जीवों के लाइफ में खुशी तभी आएगी कि हम सब भक्त मिलके इंटरफेस क्रिएट करेंगे अन्य जीवों के प्रति, अन्य जीवों के साथ जो कि भक्ति में नहीं है। ये इंटरफेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, टू कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, टू गिव आउट श्रील प्रभुपाद बुक्स, श्रील प्रभुपाद वर्ड्स, श्रील प्रभुपाद डिवोटीज। श्रील प्रभुपाद डिवोटीज मतलब जैसे भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो भगवान के भक्तों के दर्शन मात्र से भी क्या होता है, लोगों में वो रिवोल्यूशन आ सकता है। भगवान के भक्तों के दर्शन मात्र से। श्रील प्रभुपाद जी की किताब को टच कर लिया तो बात ही क्या है। श्रील प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ लिया फिर क्या है। श्रील प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ने के बाद तो पक्का 100-200% guaranteed that you will return home back to God. Just a matter of time. हासम हरे अवनति कला लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम। अत्युदार ये कार्य है, अति उदार मतलब कि जो अति उदार होते हैं, उदार मतलब कि जो बेनिवोलेंट होते हैं, जीवों के प्रति सदय होते हैं, उनका यह कार्य है क्या कि वो लोगों के जो
शोक का सागर है उसको सुखाने का मदद, उसको सुखाने की कार्य करें। और वो क्या कार्य है? अन्य जीवों को भगवान की भक्ति में जोड़ने की कोशिश करना। श्रील प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सबसे प्रमुख है। तो इस सब कुछ चालू होता है कहाँ से? बुक डिस्ट्रीब्यूशन से चालू होता है। अक्सर भक्तों को भले ही, जैसे कि मेरी अपनी अगर बात बोला जाए, तो मैं जब भक्ति में नहीं आया था, तो सबसे पहला मैं मुझे एक किताब मिली थी, वो थी श्री कृष्ण भगवान के बारे में, कृष्ण की जीवनी। ऐसा तो मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं था कि वो किताब जो कि मैं पढ़ा भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और जिसके पढ़ने के बस 2 महीने के बाद मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप स्टार्ट किया, और बस 5-6 महीने के बाद 16 माला स्टार्ट किया। तो ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ संयोग, और अपने भक्तों के साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी किताबों का संयोग देते हैं, और तुरंत ही जितने भी सारी समस्याएं हैं जीवों का, उसको विलुप्त कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.5.32 में भी इसी तरह का एक ये आता है, फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर 32nd श्लोक में। वहां पे बोला जा रहा है क्या? 1.5.32 एतम समासुचितम ब्रह्मं स तापत्रय चिकित्सितम यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। O Brahmana Vyasdev, it is decided by the learned that the best remedial measure for removing all troubles and miseries is to dedicate one's activities to the service of the Supreme Lord Personality of Godhead Sri Krishna. तो ये सारे के सारे रेमेडीज और मेडिसिन्स किसमें है? श्रीमद् भागवतम में है। साफ साफ बता दिया गया है। व्यासदेव को नारद मुनि बता रहे हैं कि नारद व्यासदेव, आपने इतने सारी किताबों की तो रचना की, लेकिन जो रियल मेडिसिन है जीवों का, उसकी आपने रचना नहीं की, उसका संकलन आपने नहीं किया। वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में गुणगान करना, और जो भी कार्य कर रहे हैं हम लोग भगवान श्री कृष्ण के को समर्पित करते हुए करना। अगर ये कोई व्यक्ति करता है तो जितने भी समस्याएं हैं लोगों के जीवन में, सारी समस्याओं का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, निश्चित है। शोकाश्रु विनाशनम, शोकाश्रु सागर विशोषणम, सारे के सारे जितने भी शोक के अश्रु हैं जीवों के पूरे सूख जाएंगे। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी इस चीज को समझते थे, और श्रील प्रभुपाद जी की अनंत करुणा के कारण इस किताबों की रचना हुई है। हम लोग जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कितने रात भर बिना सोए हुए बस जग के बस रोए हैं, हम लोग के लिए रोए हैं। आप लोग जानते होंगे श्रील प्रभुपाद जी कैसे वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में सिर्फ रात भर जाग के बस रोया करते थे, हम लोग के लिए रोया करते थे कि हे भगवान, हे श्रील रूप गोस्वामी, हे श्रील सनातन गोस्वामी, इन जीवों का कैसे उद्धार होगा? इन जीवों के उद्धार हेतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने मुझे आज्ञा दी है, इसका मैं पालन कैसे करूंगा? और उसके बाद इस मनस्थिति में, इस दिव्य चेतना में श्रील प्रभुपाद जी ने इन किताबों की रचना की। किनके लिए रचना की? हम लोगों के लिए रचना की, कि हम लोग उन किताबों को पढ़ेंगे और अन्य जीवों के पास में ले जाके उनका वितरण करेंगे, जो कि हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जितने ही भक्त हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, वो कम से कम दिसंबर और जनवरी मास में अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण कर रहे हैं, और ऐसे करते रहेंगे। तो जितनी भी समस्याएं हैं उसका जड़ क्या है? इग्नोरेंस है, अंधकार। मतलब क्योंकि हम लोग जानते नहीं क्या है, हम कौन है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, आत्मा नहीं समझते, भगवान कौन है उसके बारे में जानकारी नहीं है। और इस तरीके से ये जो अंधकार है इग्नोरेंस का, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज एक्चुअली रूट कॉज ऑफ ऑल द पीपल सफरिंग। और वो इग्नोरेंस कब निकलता है? जब कोई भी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी किताबों को टच करने मात्र से ही इतनी सुकृति होती है। अगर पढ़ ले तो उनका पूरा का पूरा जो तमो का अंधकार है, ज्ञान तिमिरंधस्य जो है, वो तुरंत वो क्या होता है?
हट जाता है। निहारम इव भास्कर, जैसे सूर्य की रोशनी आती है और अंधकार पूरा का पूरा हट जाता है तुरंत, उसी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी की किताब वो उसी सूर्य के समान है। किसी भी व्यक्ति के किसी के घर के भी पास जाएगा तो वो अपना, वो जो बोलते हैं ना कि चांद को या फिर सूर्य को आप छिपा के नहीं रख सकते। अगर वो कहीं है तो वो अपनी ज्योति, अपनी आभा को अवश्य ही प्रकाशित करेगा। उसी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी की किताब है, अगर किसी भी व्यक्ति के घर के कोने में भी हो तो वो अपना रास्ता वो निकाल ही लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की किताबें कोई डेड मैटर नहीं है, ये दिव्य है, मतलब कि ये चिन्मय है। श्रील प्रभुपाद जी की किताबें जो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में गुण कीर्तन है, ये जैसे हम लोग बोलते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? चैतन्य है, ये जीवित है। उसी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी की किताबें में जीवित है, वो अपना रास्ता निकाल लेती है। लेकिन रास्ता किनके थ्रू निकालती हैं? वो हम लोग के थ्रू ही तो निकालेंगी ना। वो भगवान के भक्तों के थ्रू ही तो निकालती है रास्ता। भगवान के भक्त उन किताबों को सदैव होके बांटने के लिए निकलते हैं और किसी भी तरीके से उनके हाथ में दे देते हैं। किसी भी तरीके से अगर दे दिए तो समझिए उनका जीवन का कल्याण हो गया। जब श्रील प्रभुपाद जी इस धरातल पे थे तो बार बार पुश किया करते थे सभी भक्तों को कि डिस्ट्रीब्यूट 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 माय बुक्स, दिस इज द ओनली थिंग बाय व्हिच आई कैन बी परफेक्टली प्लीज्ड। तो श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य एकदम पागलों की तरह बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और किसी न किसी तरीके से लेफ्ट राइट समहाउ और अदर वो किताबों को बांटते थे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि जंक में भी, एयरपोर्ट्स के जंक में भी भगवत गीता पाई जाती थी। तो अवश्य हमें श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को बांटना चाहिए, लेकिन साथ साथ में श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को बांटते हुए हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद को सही रूप से दर्शित कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि गाली गलौज कर लिए या फिर कुछ ऐसा बोल दिए कि उनका श्रील प्रभुपाद जी के प्रति जो श्रद्धा है वो थोड़ा फीका पड़ गया या फिर ढीला हो गया। तो ये जरूरी है, आचार और प्रचार दोनों जरूरी है। तो ये जो इग्नोरेंस है, अंधकार है, श्रील प्रभुपाद जी की किताब ही हटा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी की किताब अगर कोई पढ़ता है तो पहले पेज से, ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन देते हैं धीरे 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 ऐसे निकाल, पहले पेज से बताते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, बूम खत्म, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, बूम फिनिश। तो इस तरीके से पूरे पूरे अंधकार को किक मार मार के श्रील प्रभुपाद जी अपनी किताबों में उड़ा रहे हैं। तो इतना बड़ा सौभाग्य है कि कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म का इस तरीके से, सनातन धर्म के जितने भी तत्वों का इस तरीके से प्रचार पूरी हिस्ट्री में कोई नहीं किया होगा, कोई नहीं किया होगा। पता नहीं नारद मुनि भी किए हैं उतने, नारद मुनि बहुत सारी एलिगोरिकल कहानियां बोल बोल के लोगों को समझाते। श्रील प्रभुपाद जी ने भी समझाया है, लेकिन बहुत ही प्रॉम्प्ट और बहुत ही निडर प्रेजेंटेशन है सनातन धर्म का, वो है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जिसके कारण श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य और शिष्य प्रशिष्य जितने भी हैं सब शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरीके से निडर होके अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की शेल्टर में पूर्ण रूप से अभय होके वो श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण कर रहे हैं। तो जितने भी भक्त हैं हम लोग के पास, ये जो मेडिसिन है ये अवेलेबल है, जीवों के दुख का मेडिसिन अवेलेबल है। अभी तो पैंडेमिक का स्थिति चल रहा है, सारे लोग वैक्सीन खोज रहे हैं, वैक्सीन किधर है, वैक्सीन किधर है, वैक्सीन नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा अभी तो कितना कारगर होगा। लेकिन हमारे पास वैक्सीन ऑलरेडी है, हमारे पास संसार दुख का वैक्सीन ऑलरेडी है हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी किताबों का। इसलिए बार बार श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरी किताबों को रखने का मतलब ये नहीं कि बस किताब बांटने के लिए, किताब पढ़ने के लिए भी है। तो श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनका कर्तव्य है कि अपनी किताबों, श्रील प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ें, तभी तो वो मेडिसिन को एक्सेस कर पाएंगे। जब मेडिसिन को एक्सेस कर पाएंगे तो वो मेडिसिन के ऊपर कार्य कर रहा है, वो सुखी संपन्न हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, तो फिर स्वस्थ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेडिसिन देगा। और जब हम स्वयं अस्वस्थ हैं, श्रील प्रभुपाद जी किताबों को नहीं पढ़ रहे, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो हम क्या देंगे जाके किसी को भी किताब को? देंगे भी तो इट विल नॉट बी सो इफेक्टिव। किसी तरीके से दे देंगे
और वही व्यक्ति उसी तरीके से लेके कहीं पे कोने में रख देगा। तो लेकिन जब हम लोग उस मेडिसिन को खुद ग्रहण किए हैं, उस मेडिसिन को श्रील प्रभुपाद की किताबों को खुद पढ़ते हुए दूसरों को वितरण किए हैं, तो मतलब कि हम लोग सही रूप से लोगों को हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पास ला सकेंगे, जोड़ सकेंगे और उनकी दुखों का निवारण कर सकेंगे। That's why it's very important for doctors to remain healthy. If doctors are healthy, doctors are happy, then just by seeing the doctors, the patients becomes happy and jolly. इसलिए बोला जाता है डॉक्टर के आने मात्र से ही 80% जो बीमारी है रोगियों का वो चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर को देखने मात्र से, डॉक्टर की मुस्कान देखने से, डॉक्टर का जो हेल्थ है उसको देखने से मरीज को पता चलता है कि हाँ, this person is good, this person is quite healthy. The healthy person can make someone healthy. That's why it's very, very important for all of us to read Srila Prabhupada books regularly and also distribute it, of course. तो डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन ये समस्याएं एक तरीके से नहीं बोला जाए, ये कृपा है। और जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं इस संसार में, सबों ने अन्य लोगों को उपकार करने के लिए, उद्धार करने के लिए इन समस्याओं का उन्होंने सामना किया है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन ऐसा हुआ है। सतयुग से त्रेता, कली, हर बार जब पूरा का पूरा संसार विष से भरने वाला था, कालकूट विष जब निकला था, तो भगवान शिव कुछ नहीं देखे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों ये सब कर रहे हो। तुरंत क्या किए, पूरा का पूरे विष को, जो विष का सागर था, उसको अपनी अंजलि में लेके उसको पी गए। और वहां पे बोल रहे हैं, वो भगवान शिव पार्वती को बोल रहे हैं कि almost always great souls actually they take troubles to benefit the common people, those who are actually in suffering. Almost always the great souls has to take sufferings voluntarily to do some betterment for the normal common people. Lord Shiva is telling. So that's why, of course, Lord Shiva is most Krishna conscious personality, Vaishnavanam Yatha Sambhu. And it is his legacy, it is the legacy of Vaishnavas, starting from Narada, starting from Lord Shiva, that almost always they have to take trouble. And trouble is for them a source of great happiness, because that trouble they are taking for Lord Krishna. And Lord Krishna is their most loving object. And if we take trouble for the most loving object, that's great happiness, isn't it? This is actually the source of greatest happiness. If we take trouble for our most loving object, and usually people, they take some girlfriend, boyfriend is there, then to express their love, actually they have to undergo some tribulation, some troubles, to show that I love you, to show that we are good in having good relationship. Similarly, those who are actually lovers of Supreme Godhead, they have to take this type of troubles actually to reach out to people, those who are actually also a part and parcel of the same Supreme Personality of Godhead and have forgotten the relationship. So it's very, very important to take troubles. That's actually make one very powerfully attached personality with the relation with Supreme Personality of Godhead. And this is the way of advancement in Krishna consciousness given by Srila Prabhupada. This is the advancement. That's why Srila Prabhupada tells those who are yogis. Srila Prabhupada, once he was telling that those yogis, those who are doing their Ashtanga yoga in Himalaya for thousands of years, thousands of years of their austerity is just nothing in front of one book distributed by my disciples. एक book अगर मेरे disciple ने distribute किया है दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी, तो वो जो क्रेडिट है एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, हजारों साल तक हिमालय में ठंडे ठंडे बर्फीली घाटियों में जाके तपस्या करने से बड़ा है। क्यों? बिकॉज ये जो एक्ट है वो बहुत ही प्लीजिंग है भगवान को, बहुत ही प्लीजिंग है। भले ही
हम लोग उतने बड़ा तपस्या नहीं कर रहे, हिमालय में जाके नहीं करें, बस क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर लग रहा है कि दिस पर्सन कुड बी गुड पर्सन टू टेक दिस प्रभुपाद बुक्स, उनको जाके श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताया, उनको परमात्मा उनके हृदय में है, उन्होंने बोला कि ठीक है ले लो, ले लिए। And this act is something very, very powerfully, like like it's unimaginable. It's unimaginable. Vaisheshika Prabhu tells that if somebody shows the book, then Lord Krishna telling, wow, such a wonderful my devotee. And as somebody takes the book, Lord Chaitanya Mahaprabhu comes and just embraces the person who actually given that book to any particular person. So this is something is out of the world, which is actually available for all of us. हम लोगों के लिए ये available है कि हम श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को बांटे। चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है सभी जीवों को कि कठिनाइयों को, थोड़ी सी कठिनाइयों को लेके क्या कीजिए, किताबों को बांटिए। जारे देखो तारीख हो कृष्ण उपदेश प्रभुपाद जी किताबों में है। अगर बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं तो कृष्ण उपदेश को बुक के फॉर्मेट में दे देना चाहिए। इससे क्या होगा, जितनी भी सारी समस्याएं, ओल्ड एज, हेल्थ, मनी, so many problems, everything actually becomes perfectly situated for any person who actually had taken Srila Prabhupada books. Srila Prabhupada जी इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने क्या है, वो पूरा का पूरा कंक्रीट एग्जांपल सेट कर रहे हैं हम लोग के लिए। इतनी बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में उनका पूरा का पूरा हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, है ना, उनको हाई ब्लड प्रेशर, अभी हार्ट के पेशेंट थे, कोई पैसा नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, अमेरिका में किससे बात करेंगे, उन्होंने इतना बड़ा ट्रैवल लिया, किनके लिए, हम लोग के लिए लिया। और यही उन्होंने लेगेसी भी बनाई कि ऐसे मेरे शिष्य प्रशिष्य जितने भी आने वाले हैं, शिष्य के जो भी आने वाले हैं, सबों के लिए उन्होंने इस तरीके का ट्रैक सेट किया है, जिससे कि हम लोग भी श्रील प्रभुपाद जी के पद कमलों पे चल सकें। श्रील प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की वाणी पूरा कूट के बहुत ही प्रेमाप्लुत होके भरी हुई है। कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा परफेक्टली 100% श्योर है कि वो बिना ट्रांसफर हुए नहीं रह सकता। तो बस क्या करना है, बस श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को बांटना है, बस, और कुछ नहीं करना है। Then rest assured, श्रील प्रभुपाद will preach to that person and will become perfectly happy devotee. श्रील प्रभुपाद जी खुद प्रचार करेंगे अपनी किताबों के माध्यम से और वो व्यक्ति खुश हो जाएगा। तो ये जो श्रील प्रभुपाद जी किताब है उसको बांटना जरूरी है। हमने देखा कि साधना है, श्रील प्रभुपाद जी किताबों को बांटने से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, नहीं तो वो जड़ता आ जाएगी, जड़ता आ जाती है। श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को नहीं बांटते हैं तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जड़ता जो है, जड़ता मतलब कि एक डलनेस, इनर्शिया, वो आ जाती है। और वो जो खुशी है, दिव्य आनंद है श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को बांटने का, वो व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाता है जब तक कि हम किताब ना बांटें। वो जो खुशी है अन्यों को कृष्ण भावना के बारे में बताने का, अन्य लोगों के साथ कृष्ण भावना का प्रचार करने का, वो जो खुशी है, वो खुशी शायद इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी नहीं है। उस खुशी को प्रदान कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद अपनी किताबों को बांटने का मौका देके हम लोग को। तद्वाग विसर्ग जनता का विप्लव, ये ऐसी श्रील प्रभुपाद जी किताबें हैं कि लोगों के जीवन ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हैं कि लगता है कि वाह, ये आदमी क्या था, अब क्या हो गया। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो भक्त उस कार्य में अपने आप को संलग्न करते हैं, उनकी भक्ति तो ऐसे ही बढ़ती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी किताबों को बांटना एक साधना है। जैसे हम लोग साधना बोलते हैं कि सुबह उठ जाना है, जप करना है, मंगल आरती अटेंड करना है, प्रसाद लेना है, बस हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, कभी करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसका मेन फैक्टर यही क्या है, अभी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा एम्पावर्ड है, वो है जीव दया। जीव दया करने से ही हम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हो पाएंगे। अपनी बहुत सारी कृत्यों से, बहुत सारा ट्रबल लेके, बहुत सारा तपस्या करके हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते।
guaranteed. We cannot impress Krishna by our own tapasyas. Just thinking that this tapasya will surely bring us closer to Krishna. Rather, we become more separated from Krishna when we do these tapasyas to impress upon others that we are great tapasvis. लेकिन ये सारी तपस्याएं, छोटी तपस्याएं अगर श्रील प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाए तो कैसी मनस्थिति हो, ये चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है और वो व्यक्ति तुरंत ही भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है। श्रील प्रभुपाद अपनी किताबों को एक साधना के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमेशा वो बोलते थे कि मेरी किताबों को आप बांटिए, ये आपके जीवन में भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक साधना के स्वरूप है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर श्रील प्रभुपाद जी किताबों को बांटता है तो कितना मतलब कि भक्ति में आगे बढ़ सकता है। श्रील प्रभुपाद से कोई व्यक्ति अगर मेरी किताब को बांट रहा है, he can immediately come to the level of samadhi। 10वें स्कंद के द्वितीय अध्याय के 37 श्लोक में बहुत ही अच्छा श्लोक आता है, शृण्वन् गृह्णन् संस्मारयांश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासियस्तश्चरणारविन्दयोर् अभिष्टचेता न भाविता कल्पते। Even while engaged in various activities, devotees whose minds are completely absorbed at your lotus feet and constantly hear, chant, and contemplate and cause others to remember your transcendental names and forms are always in the transcendental platform, and thus they can understand the Supreme Personality of God. तो इस तरीके से जो व्यक्ति खुद तो वो भगवान की भक्ति करते हैं और अन्य लोगों को भी भगवान की भक्ति करने का मौका देते हैं, तो constantly hear, chant, contemplate and cause others to remember your transcendental names and forms are always in the transcendental platform. So it's a very wonderful chance. ऐसे तो बहुत सारे भक्त लोग सारा दिन सारा पूरे के पूरे साल वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन अभी 1-2 महीने श्रील प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन है, महा फेस्टिवल है। तो इसमें सभी भक्तों से अनुरोध है कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें जहाँ कहीं भी हो। तो बुक ऐसे अवेलेबल है iyfmayapur.com पे, वहाँ से बुक ले सकते हैं और अपने जितने भी काउंसलर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कैसे बुक हम लोग डिस्पैच कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो कि बुक स्पॉन्सर कर सकते हैं या फिर बुक उनको बुक चाहिए तो सिर्फ मायापुर से हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, पूरा व्यवस्था है कि सारी किताबें आपके पास पहुंच जाएंगी बहुत ही कम समय में। तो इस तरीके से हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को डिस्ट्रीब्यूशन करने में भाग ले सकते हैं और अपना जीवन को बहुत ही खुशहाल कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं, भगवान कृष्ण के प्रिय हो सकते हैं, श्रीमती राधा रानी के प्रिय हो सकते हैं। तो आज हमने देखा कि क्यों जरूरी है श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को वितरण करना। ऑफ कोर्स हमने देखा था पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि नारद मुनि का ये कथन है वेद व्यास को जब वो प्रशिक्षण दे रहे हैं बद्रिकाश्रम में कि ये जो भगवान की कीर्ति है, इस कीर्ति का आपने संकलन नहीं किया, बहुत सारे वेद शास्त्रों का संकलन तो कर दिया जिसके कारण आपका हृदय अभी भी विक्षुब्ध है, तो उसका आप संकलन कीजिए, श्रीमद् भागवतम का संकलन कीजिए और इस तरीके से जो पूरे मटेरियल सिविलाइजेशन है उसमें ये रिवोल्यूशन लाने वाला जो किताब है श्रीमद् भागवतम का, उसका वहां पे क्या हुआ, उद्भव हुआ। और इस तरीके से ये उद्भव होने के बाद श्रीमद् भागवतम ही बताया जा रहा है, कपिल देव बोल रहे हैं कि इस श्रीमद् भागवतम को जो कोई पढ़ेगा तो वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाएगा, मतलब कि जितने भी उसके जो शोक अश्रु हैं अब तक जिन्होंने न जाने कितने जन्मों से बहा के एक शोक अश्रु का जो सागर बना के रखे हुए, अश्रु का सागर, उसका तुरंत ही वो सूख जाएगा, वो जो शोक अश्रु का सागर है वो सुखाने वाला है। तो न जाने कितने जन्मों से सारे जीव यहाँ पर फंसे हुए हैं, दुख भोग रहे हैं। तो सभी दुखों का एक ही इलाज है कि वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवान श्री कृष्ण के नाम, भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन करे और उन सभी गुण कीर्तन को बहुत अच्छे तरीके से श्रील प्रभुपाद जी अंकित किए हैं अपनी किताबों में। जो कोई भी व्यक्ति उसको प्राप्त करेगा वो तुरंत ही
अपने जितने भी दुख है उसको तुरंत ही भुला पाएगा और संपूर्ण रूप से वो खुशहाल हो पाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करने में ट्रबल है। वो लोग बोलते हैं ट्रबल है, लेकिन ट्रबल नहीं है। क्यों ट्रबल नहीं है? क्योंकि ये एक प्लेजरेबल इवेंट है। प्लेजरेबल इवेंट मतलब कि इससे बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत ही आनंद प्राप्त होता है श्रील प्रभुपाद जी किताब को डिस्ट्रीब्यूट करने से। तो उस ट्रबल के उस आनंद के सामने कुछ भी ट्रबल नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसका वादा किया है कि योगियों के द्वारा 10,000 साल तक तपस्या हिमालय में, वो कुछ भी नहीं है उसका क्रेडिट मेरे भक्तों के द्वारा एक बुक, एक किताब का वितरण के सामने कुछ भी नहीं है। तो समझिए कितना महान कार्य है जो कि हम लोग छोटा सा तपस्या करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी गलियों में आके आसपास नेबरहुड कहीं भी जाके श्रील प्रभुपाद जी किताबों को अपने पास में रख के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ट्रबल्स हैं, लेकिन जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं संसार में अपनी ट्रबल को साइड रखते हुए अन्यों के उद्धार हेतु इस कृत्य को किए हैं। तो हमें भी इसको करना चाहिए। और ऑफ कोर्स हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं। जलदूत यात्रा श्रील प्रभुपाद जी ने की, उस जलदूत यात्रा को हमें भी जारी रखना है। हमें भी इस तरीके से भगवान के ऊपर आश्रित होके श्रील प्रभुपाद जी किताबों को लेके निकलना है। पूर्ण रूप से भगवान की नाम, भगवान के जितने भी कृत्य हैं श्रील प्रभुपाद जी के बुक किताब के ऊपर आश्रित होके हमें श्रील प्रभुपाद जी किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इस तरीके से आज मैं ये पे समाप्त करता हूँ अपनी कक्षा को। तो अगली कक्षा में देखेंगे हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स एंड और हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का भी अपडेट देते रहेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अपडेट आप लोगों को फेसबुक पे और अन्य सूत्रों से, यूट्यूब से। तो आज तक के लिए इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है, कुछ डिस्कशन है तो मैं वेलकम करता हूँ। चैट बॉक्स में कृपया आप लोग लिख सकते हैं अगर कुछ प्रश्न है तो। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे लिख सकते हैं कुछ भी। अगर आप कुछ लगता है कि कुछ डिस्कशन करने योग्य है तो लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को आज की कक्षा में मौजूद रहने हेतु। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।